दोस्तों, आज की महंगाई को देखते हुए आप सभी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स ऑफ इनकम से आप पैसा कमाते हैं। बहुत सारे तरीके से आप पैसा कमाने की सोचते हैं, लेकिन फिर भी जो महंगाई आज के हिसाब से चल रही है, उस महंगाई से निजात नहीं पा पाते हैं। आप उस महंगाई से बाहर नहीं निकल पाते हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल चलता है कि भाई जो हमारी इनकम है, इस इनकम में कैसे बढ़ोतरी हो पाए, कैसे हम और पैसा कमा पाए। तो इसके लिए आपके मन में तरह तरह के सवाल चलते हैं। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप सर्विस करते हैं, चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई किसी भी प्रोफेशन में काम करते हैं, आप अगर चाहते हैं साइड बाय साइड कुछ इनकम करना, आप चाहते हैं कि साइड बाय साइड आप पैसा कमा पाएं, तो आज ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके को यूज करके आप पैसा कमा सकते हैं। और इनकम सिर्फ यही नहीं कि एक साल के लिए इनकम आपको मिलेगी, ये जो इनकम आपकी स्टार्ट होगी, ये इनकम आपको अगले 15 साल और 20 साल तक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। जिस तरीके से पेंशन मिलती है, उसी तरीके से आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। और इस बिजनेस में कोई पैसा भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। दोस्तों, पैसा कैसे कमाया जाए। एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उसके माता पिता पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा तो कमाते हैं लेकिन घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है। तो बच्चे को लगता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कम से कम मैं ट्यूशन के द्वारा या फिर कोई और तरीके से पैसा कमा के अपनी पढ़ाई आगे जारी कर पाऊं। एक हाउसवाइफ जो घर पे काम करती है, वो भी आज की डेट में कुछ पैसा कमाना चाहती है। वो चाहती है कि वो कुछ पैसा कमाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है एक हाउसवाइफ के साथ में? प्रॉब्लम ये आती है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती है। तो कैसे पैसा कमाए, सवाल ये आता है। तो आज दोस्तों एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा बिजनेस कहूंगा मैं इसको, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट करना है, कोई पैसा नहीं लगाना है, बिना पैसे के आप इस प्रोफेशन में जुड़ सकते हैं। और यह है LIC एजेंट। जी हाँ दोस्तों, LIC एजेंट बनकर आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में, आपके गली में, मोहल्ले में, आपके यार, रिश्तेदार, दोस्त, कहीं ना कहीं कोई ना कोई LIC एजेंट होगा। लेकिन उस LIC एजेंट में और जो LIC एजेंट लाखों रुपए महीना कमाते हैं, उनकी सोच में बहुत फर्क होता है। जो LIC एजेंट सिर्फ टाइम पास के लिए LIC एजेंसी लेते हैं, वो सिर्फ साल में 1000, 2000, 3000 ही कमा पाते हैं। लेकिन जो LIC एजेंट इसको प्रोफेशन के तौर पे लेके चलते हैं, एज ए प्रोफेशनल वो काम करते हैं, तो वो यहाँ पे लाखों, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि LIC एजेंट होता क्या है, LIC एजेंट का काम क्या होता है। दोस्तों, LIC एजेंट, मैं इस शब्द को चेंज करना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा LIC एजेंट की बदौलत मैं इसको एक नया नाम देना चाहता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र एक मीडिएटर होता है। जैसे आप दुकान पे सामान खरीदने के लिए जाते हो, परचून की दुकान पे आपको आटा खरीदना है, आप जाते हो वहाँ पे, तो आप वहाँ से आटा खरीद के ले आते हो। तो वो क्या है? वो भी एक एजेंट है, क्योंकि उसका काम है कंपनी से सामान मंगाना और उसको फिर कस्टमर को डिलीवर करना। इसी तरीके से एक इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम होता है, वो मीडिएटर है। मीडिएटर यानी कि वो कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, उसका प्रचार प्रसार करता है और कस्टमर को वो प्रोडक्ट बताता है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचता है। यही काम होता है इंश्योरेंस एडवाइज़र का। अब हम बात करेंगे आगे कि क्या इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। क्या इंश्योरेंस एडवाइज़र बन के आप पैसा कमा सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस एडवाइज़र बन के या LIC एजेंट बनने के फ़ायदे क्या होते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, वीडियो देखते जाइए। सबसे पहले दोस्तों, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, ये काम आप करते रहिए।
इस काम को बंद करने को आपको कोई नहीं बोल रहा है। आप जो काम कर रहे हैं ये काम आप करते जाइए। आप बिजनेस में हैं, बिजनेस करिए। आप जॉब में हैं, जॉब करिए। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करिए। आप हाउसवाइफ हैं, आप घर का काम करिए। आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टरी करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ साइड बाय साइड कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। और इसके लिए LIC एजेंट बनकर आपको सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर क्या है कि टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको कैसे LIC एजेंट बनना पड़ेगा। दोस्तों, आपने देखा है LIC एजेंट बनने के लिए आपके घर के आसपास कोई LIC ऑफिस हो, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलिए। वहाँ पर जाइए, आप उनको बताइए कि सर मैं LIC में एजेंट बन के पैसा कमाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे या ब्रांच मैनेजर से डायरेक्टली जाके आप मिल सकते हैं, वो आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आपको LIC ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको फिल करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होते हैं? 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपके पास 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, यानी कि जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का लोकल एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कोई ना कोई पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है आपके पास तो आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। 10th सर्टिफिकेट या 12th सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। 10th और 12th का सर्टिफिकेट लेके आप जा सकते हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है। 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आपने 10वीं पास नहीं की है तो आप LIC में एजेंट नहीं बन सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको अपनी बैंक डिटेल, कैंसल चेक हो आपके पास या बैंक की पासबुक हो जिस पर IFSC कोड लिखा रहे, आपका नाम लिखा रहे, क्योंकि वो इसलिए लिया जाता है कि अगर आप एजेंट बन जाते हैं तो आपको जो कमीशन मिलेगा वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो इसीलिए आपको अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी, चाहे आप कैंसिल चेक सबमिट करें या फिर आप अपनी पासबुक की कॉपी सबमिट करें। इसके साथ साथ दोस्तों आपको IRDA की फीस सबमिट करनी है। IRDA की फीस कितनी है? लगभग टोटल मिला के एग्जाम फीस लगा के 700 750 के आसपास IRDA की फीस है। जब आप जाएंगे ब्रांच में तो वहां पर आपके ब्रांच मैनेजर या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर आपको फीस बताएंगे कि कितनी फीस है। अब बात करते हैं कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए LIC एजेंट बनने के लिए। तो मिनिमम एंट्री एज 18 साल होनी चाहिए LIC एजेंट बनने के लिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, यानी कि 10वीं पास करना मैंडेटरी है, जरूरी है, तभी आप LIC एजेंसी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मैंडेटरी है, इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ आप लोगों से बात करने में माहिर होने चाहिए। आप लोगों को प्रोडक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ये भी देखा जाता है जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं ब्रांच में, तो इसके बाद आपको 25 घंटे की IRDA से ट्रेनिंग लेनी होती है। ये सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन होती है। वो आपको बता दिया जाएगा कि आपको ट्रेनिंग ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन लेनी है। जो भी आप चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, तो आपको IRDA का एक एग्ज़ाम देना होता है, क्योंकि IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि आपको जो लाइसेंस इशू होगा वो IRDA के द्वारा लाइसेंस इशू होगा। तो आपको एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो ही आप ऑथोराइज इंश्योरेंस एजेंट LIC एजेंट बन पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन के जवाब आपको देने होते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक आपको टिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तुरंत आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। जब आपका एग्जाम पास हो जाएगा उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद आप पॉलिसी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, एजेंसी तो आपने ले ली, आपको लाइसेंस भी मिल गया, आपने काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन आपको ये बेनिफिट नहीं पता है कि LIC एजेंट बनके क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि LIC एजेंट बनकर क्या बेनिफिट होने वाले हैं, तभी आप अच्छे तरीके से काम करेंगे। मान के चलता हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ,
अगर मुझे यही नहीं पता है कि भाई मैं वीडियो तो बना रहा हूँ लेकिन वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई इनकम नहीं आने वाली है, तो मैं क्यों वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं तभी बना रहा हूँ जब मुझे हर एक वीडियो से इनकम आती है, जब मुझे हर एक वीडियो से पैसा मिलता है। इसी तरीके से अगर आप LIC एजेंसी लेते हैं, आप LIC एजेंट बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि LIC एजेंट बनकर आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आज हमारी वीडियो का टॉपिक ही है हाउ टू बिकम LIC एजेंट इन हिंदी। हिंदी में ही हमने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति को ज़रूरत किस चीज़ की होती है। उसके पास घर होना चाहिए, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास बाइक होनी चाहिए, यही चीज़ हम चाहते हैं। तो LIC ने अपने एडवाइज़र के लिए खास ध्यान रखा है कि जो LIC में अच्छा काम करते हैं तो LIC उनको कम ब्याज पर बाइक लोन यानी कि 2 व्हीलर लोन, कार लोन और होम लोन देती है एडवांस में, वो भी कम ब्याज दर पर। जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट होता है। दूसरा दोस्तों, आपको ग्रेचुइटी मिलती है, प्लस कहीं आने जाने के लिए ट्रैवल अलाउंस मिलता है, प्लस ऑफिस खोलने के लिए ऑफिस अलाउंस मिलता है आपको, प्लस विजिटिंग कार्ड या पैम्पलेट आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उसके लिए भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो बहुत सारे तरीके के अलाउंसेस आपको मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, पहले अपने आप को आपको साबित करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको लोन भी मिलेगा कम इंटरेस्ट पे, आपको ये सब अलाउंसेस भी मिलेंगे। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है दोस्तों, आप देखते हैं LIC डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि जब रिक्रूटमेंट होती है, ADO की रिक्रूटमेंट होती है, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, तो वहाँ पर जो LIC एडवाइज़र होते हैं, जो LIC एजेंट होते हैं, उनको खास वरीयता दी जाती है। उनका एक तरीके से वहाँ पे कोटा होता है। तो जो LIC एजेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इंटरव्यू के टाइम पे या फिर जब वो अप्लाई करते हैं उस टाइम पे उनको वरीयता दी जाती है। तो एक LIC एजेंट के चांसेस होते हैं कि वो ADO बन सकता है, डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन सकता है। अगला जो बेनिफिट है दोस्तों LIC एजेंट का, वो है प्रमोशन। आप देखते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम जॉब करते हैं, हम चाहते हैं कि आज हम जिस लेवल पे हैं, कल अगर हम अच्छा परफॉर्म करें तो हमारा प्रमोशन हो। हर कोई इसी सोच के साथ काम करता है कि भाई अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन होगा। तो LIC में भी प्रमोशन होते हैं। क्लब मेंबरशिप होती है LIC में, BM क्लब मेंबर, ZM क्लब मेंबर, CM क्लब मेंबर, बहुत सारे तरीके के क्लब मेंबर होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि क्लब मेंबर क्या होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि क्लब मेंबर के बारे में वीडियो बनाऊं, आपको समझाऊं कि क्लब मेंबर होते क्या हैं, क्या बेनिफिट होते हैं क्लब मेंबर पे, और क्लब मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। क्योंकि जब आपका प्रमोशन होगा, पहले आप BM क्लब मेंबर बनेंगे, फिर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, फिर आप ZM क्लब मेंबर बनेंगे, फिर आप CM क्लब मेंबर बनेंगे, इस तरीके से आप क्लब मेंबर बनेंगे। और इसके साथ साथ आपको विदेश में जाने का मौका भी मिलता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो। एक टारगेट होता है, वो टारगेट आप अचीव करते हो तो आप MDRT एडवाइज़र बन जाते हैं। और MDRT यानी कि पूरे वर्ल्ड की $1 मिलियन राउंड टेबल, पूरे वर्ल्ड में एक संस्था होती है, वो सभी को इनवाइट करती है अमेरिका में, USA में। वहाँ पे सभी MDRT एडवाइज़र्स को बुलाया जाता है और वहाँ पे उनको सर्टिफिकेशन उनका किया जाता है। ज़रा सोचिए, जब आपको दूसरे देश में बुलाया जाएगा और वहाँ पर सर्टिफिकेशन किया जाएगा तो कैसा आपको फील होगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है LIC में। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने वालों के लिए कोई वो नहीं है, पैसा कमाना है तो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी सोच होनी चाहिए। जैसे हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ जॉब नहीं कर सकती है क्योंकि उसको घर पे काम भी करने होते हैं। तो हाउसवाइफ के लिए अच्छा ऑप्शन है कि वो LIC एजेंसी लेके LIC एजेंट बन के पैसा कमा सकती हैं। स्टूडेंट जो अब पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो साइड बाय साइड वो LIC एजेंसी लेके पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा समय दे सकते हैं, सैटरडे संडे समय दे दीजिए आप, या दिन में 1 या 2 घंटे आप समय निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करेंगे और आप साइड बाय साइड इनकम भी जनरेट करना शुरू करेंगे। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जॉब का भी टाइम होता है, बिजनेस का भी टाइम होता है, कोई अपनी शॉप पर जाता है उसका भी टाइम होता है, एक डॉक्टर का भी टाइम होता है, लेकिन
आप अगर एक LIC एजेंट हैं, इंश्योरेंस एजेंट हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई जॉब का टाइम नहीं है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो भी समय आपको सही लगे उस समय पर आप काम कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से ऑफिस आइए, अपनी मर्जी से ऑफिस से जाइए, आप अपनी मर्जी से क्लाइंट से मिलिए, अपनी मर्जी से क्लाइंट से मत मिलिए। जो भी टाइम आपको सही लगे उस टाइम पर आप काम करिए। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि एक हाउसवाइफ जिसके पास समय की दिक्कत होती है, उसको पता है कि उसको घर पे काम करना है, उसके पास मान के चलते हैं शाम के समय 5 से 6 बजे का वक्त है, तो वो 5 से 6 बजे 1 घंटा LIC को दे के कस्टमर से फ़ोन पे बात कर सकते हैं या आसपास में जाके लोगों से मिल सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ से आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों LIC एजेंट को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस। आप देखते हैं मेडिक्लेम, अगर बीमार आदमी हो जाता है तो बीमारी का खर्चा कंपनी अपने LIC एजेंट को मेडिक्लेम बेनिफिट देती है, यानी कि ट्रीटमेंट आपका फ्री होता है हॉस्पिटल में। लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितने साल एजेंसी में हो गए हैं, आप किस क्लब मेंबर में हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस का पैसा दिया जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं एक LIC एजेंट के लिए। तो अगर आप चाहते हैं LIC एजेंट बनना, आप चाहते हैं कि आपकी जो जॉब है, आपका जो बिजनेस है, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप चाहते हैं कि आप साइड बाय साइड कुछ पैसा कमाएं, तो LIC प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन होगा। यहाँ पर आप काम करके पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग लाखों रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों आज मेरा पर्पज़ था आप लोगों को बताना कि किस तरीके से आप साइड बाय साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे Facebook पेज को। और अगर आप हमसे लाइव प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए अपना YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस और सेल्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।